हेलो विद्यार्थियों, आज हम सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सोरोकिन ने जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया वो अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में 4 खंडों में प्रतिपादित किया था। उनका मानना था कि जो परिवर्तन होता है एक चक्र के रूप में होता है, जिसमें परिवर्तन की एक अवस्था दूसरी और दूसरी अवस्था तीसरी अवस्था में गुजरने के बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाती है। सोरोकिन इस चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। इन्होंने अपनी इस सिद्धांत को जो है 3 संस्कृतियों के आधार पर समझाया था। पहली है इंद्रिय परक संस्कृति, सेंसेट्स कल्चर, इसको हम भौतिकवादी संस्कृति या चेतनात्मक संस्कृति भी कह सकते हैं। दूसरी है विचारणात्मक संस्कृति, आइडिशनल कल्चर, जिसको हम चिंतनात्मक या आध्यात्मिक संस्कृति भी कह सकते हैं। तीसरी है आदर्श संस्कृति, आइडियलिस्टिक कल्चर। इन तीनों संस्कृतियों के आधार पर उन्होंने अपने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। सोरोकिन के इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें इन तीनों संस्कृतियों के बारे में जानना होगा। इंद्रिय परक संस्कृति, सेंसेट कल्चर, भौतिकवादी संस्कृति को सोरोकिन ने इंद्रिय परक संस्कृति कहा। यह संस्कृति शरीर की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति में विश्वास करती है। इस संस्कृति का उद्देश्य अधिक से अधिक सुख सुविधाओं को जुटाना है। इस संस्कृति का दर्शन है खाओ पियो और मौज करो। यह संस्कृति यथार्थ होती है, कल्पना में विश्वास नहीं करती। इस संस्कृति के सदस्य अधिक से अधिक समृद्ध और सुखी होना चाहते हैं। धर्म, परंपरा आदि का महत्व इस संस्कृति में घट जाता है और भौतिक साधनों का महत्व इस संस्कृति में बढ़ जाता है। आज विश्व के चारों ओर इंद्रिय परक संस्कृति का प्रभाव दिखता है। जैसा कि हम अमेरिकन कल्चर को देखें तो वहाँ भौतिक साधनों का अधिक प्रभाव है। तो वहाँ जो संस्कृति है वो इंद्रिय परक संस्कृति है। दूसरा आता है आपका विचारणात्मक संस्कृति, चिंतनात्मक संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति। इस संस्कृति में आध्यात्मिक चिंतन को महत्व होता है। इसका संबंध इंद्रियों से न होकर धर्म, दर्शन, अलौकिक शक्ति, भगवान, इनसे होता है। इस संस्कृति का उद्देश्य सत्य की खोज, धर्म, दर्शन, आध्यात्म होता है। सुख सुविधाएं इसमें मिथ्या होती हैं। प्रौद्योगिकी आविष्कारों पर विश्वास नहीं करते ये लोग। इसका उद्देश्य शाश्वत सत्य से साक्षात करना होता है, अर्थात आध्यात्मिक जीवन और ईश्वर पूजा इत्यादि इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। तीसरी संस्कृति है आदर्श संस्कृति। जहाँ इस संस्कृति का सम्मिश्रण पाया जाता है उस संस्कृति को हम आदर्श संस्कृति कहेंगे। आगे सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन की जो व्याख्या करी है वह घड़ी के पेंडुलम के आधार पर करी है। उसमें उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार घड़ी का पेंडुलम एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ जाता है, उसी प्रकार संस्कृतियों में परिवर्तन होता है। तो उन्होंने
इन्होंने बताया है कि जब संस्कृति विकास की चरम सीमा पर होती है तो धीरे धीरे वह वापस दूसरी संस्कृति की विकास की इस प्रकार संस्कृति जो है धीरे धीरे जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर वापस दूसरी संस्कृति की तरफ लौटती है। और जब वह संस्कृति एक दूसरी प्रकार की संस्कृति की चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वापस उसी संस्कृति की तरफ लौटती है। और बीच में इन दोनों प्रकार की संस्कृतियों का समन्वय होता है, जहां हम ये कह सकते हैं कि आदर्श संस्कृति का निर्माण होता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में समाज पुनः दोनों संस्कृतियों के समन्वय की अवस्था आदर्शवादी संस्कृति से होकर गुजरता है। इस प्रकार से सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर विचारणात्मक संस्कृति से आदर्शवादी संस्कृति और आदर्शवादी संस्कृति से इंद्रिय परक संस्कृति और पुनः इंद्रिय संस्कृति से पुनः आदर्शवादी संस्कृति और आदर्शवादी संस्कृति से पुनः विचारणात्मक संस्कृति की अवस्था में पहुंचता है। और यह परिवर्तन का क्रम सोरोकिन के अनुसार चक्र के रूप में चलता रहता है।